दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएस के कुछ ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए और आगे भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो कौन से स्टॉक्स है वो और क्या वजह है उनके रिटर्न देने की और आगे भी क्या वजह बन सकती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो ईएमएस स्टॉक रहेगा अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में। यहाँ पे अंबर एंटरप्राइजेस ने बीते 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। लगभग 1 रुपये के आपके 5 रुपये करके दिए हैं। यानी कि जिसने भी अगर 100 रुपये लगाए होंगे, 1 लाख रुपये अगर लगाए होंगे 5 साल पहले, तो उसके 5 लाख हो गए और आगे भी इसी तरीके से आपको रिटर्न जो है मिलते रहेंगे। तो और क्या क्या अपडेट्स है कंपनी के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अंबर एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। आपको अगर यहाँ पे देखेंगे आप 23,354 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। 52 वीक्स हाई लो की बात करी जाए 8626 का 52 वीक्स हाई है, 5235 का लो है। स्टॉक का पी रेशियो 105 का है, बुक वैल्यू 1038 की है और डिविडेंड यील्ड कंपनी देखिए डिविडेंड नहीं देती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0% की। वैसे कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है। आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू कंपनी की जो है 10 रुपये। अब बात करी जाए यहाँ पे अगर प्रोस एंड कॉन्स देखिए तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि अभी जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे काफ़ी तगड़े आ सकते हैं कंपनी के। डेटर्स डे इम्प्रूवड है, पहले था 80.7%, अब हो गया 64, जो कि काफ़ी तगड़ा है। कंपनी की मेडन सेल्स ग्रोथ है 30% ओवर ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं आप कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है 30% से पिछले 10 साल में, तो कितनी ज़बरदस्त है। अब कौन से के तो स्टॉक 6.4 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये जनरली सारी कंपनीज का ही होता है कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करता है। तो कंपनी इस रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट। अब देखिए डिविडेंड नहीं दे रही है, पर ये देखिए अच्छा होती है कंपनी की, देना चाहे तो दे दे, पर वैसे डिविडेंड नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है 9% का ओवर लास्ट 3 ईयर्स। अब देखिए 9% भी काफ़ी सही रिटर्न है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। पर अगर हम कंपेयर करें और सालों से, थोड़ा सा यहाँ पे कम है रिटर्न। पर बीते 1 साल में आपने देखा है कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आया था, उसके अंदर भी अगर एवरेज 9% निकल के आ रहा है तो भी काफ़ी बेहतरीन मालूम है। अब अगर हम इसके पेयर्स की बात करें, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अभी मार्केट में लिस्ट हुई थी, वोल्टास, ब्लू स्टार और फिर अंबर एंटरप्राइजेस जो कि आती है चौथे नंबर पे। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर हम इसके देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वगैरह, तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में ज़रूर कम हुए 84, सारे फिगर अच्छा करोड़ में 84 करोड़ के। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है। 282 करोड़ के पहले थे मार्च 2025 में, जून 2025 में 250 करोड़ के थे। अभी गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि जो टैरिफ के रिलेटेड चल रही थी चीज़ें, उस चक्कर में गिरावट थी। अब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है, टैरिफ में बातचीत खुल चुकी है, तो आपको जो है अब इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है फ्रेश बाइंग अब करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अब अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स और देखें यहाँ पे, चलिए पहले असेट्स और देख लेते हैं। फिक्स असेट्स आप देख सकते हैं कंपनी के लगातार ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2023 में कंपनी के 2222 करोड़ के फिक्स असेट्स हैं, जो कि बढ़ के सितंबर 2025 के अंदर 3678 करोड़ के हुए। और फिक्स असेट आज से अगर 12 साल पुरानी बात करें, 2014 मार्च में 349 करोड़ के थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 टाइम्स फिक्स असेट जो है 2025 में हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। फिक्स असेट कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करी जाए यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास देखिए मार्च 2023 में 40.31% की होल्डिंग थी, जो कि थोड़ी सी ट्रिम करी, यहाँ पे 38.19% की करी है। एफ आई एस ने होल्डिंग्स बढ़ाई है 23.91 से 26.98% की है। ऑलमोस्ट 3% की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, काफ़ी अच्छी बात है। डी आई एस ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है 13.55% से 23.86%, काफ़ी ज़बरदस्त डी आई एस ने इंटरेस्ट दिखाया। अब देखिए जनरल पब्लिक
यहाँ पे जो है कम करी है होल्डिंग्स 22.24% से 10.97%। जनरल पब्लिक ने काफ़ी यहाँ पे होल्डिंग्स कम करी है। बाकी तो देखिए यहाँ पे अगर एफ और डी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अब बात करते हैं काइंस के बारे में। काइंस टेक्नोलॉजी 24,805 करोड़ का यहाँ पे मार्केट गैप है। 7705 का 52 वीक्स आया है और लो 3295 का है। कंपनी की पी रेशियो है 63.5, बुक वैल्यू 700 के करीब है। आर ओ सी ई 14.3 है, आर ओ ई 10.7 है और फेस वैल्यू जो है कंपनी की 10 रुपये है। अगर हम यहाँ पे अब देखें इसको और नीचे प्रोस एंड कॉन्स, तो कंपनी एक्सपेक्टेड है कि गुड क्वार्टर रिजल्ट देगा। कंपनी ने डिलीवर्ड किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ 95.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे ये देखिए एक लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट 3 ईयर में 10.1% तक। अब देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आता है अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, पर फिर भी मैं मानूंगा कि अगर होल्डिंग कम होती है तो इससे कोई घबराने की बात नहीं कि पूरी तो कम नहीं करे। कुछ कुछ कंपनी ऐसा होता है प्रमोटर के पास 12% 15% होल्डिंग रहती है, वो थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय रहता है, पर बाकी यहाँ पे काफ़ी सही है। और अगर हम इसके यहाँ पे रिजल्ट्स पे भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही है, दिसंबर 2025 में कम था क्योंकि 119 करोड़ से वही टैरिफ के चलते। अब टैरिफ का यहाँ पे मामला सलट चुका है तो आने वाले क्वार्टर्स में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर फिक्स एसेट्स की बात करी जाए यहाँ पे लगातार ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2019 में 53 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट से, जो कि बढ़ के 2025 के अंदर 1655 करोड़ के यहाँ पे फिक्स्ड एसेट हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त इंक्रीज फिक्स एसेट में कंपनी ने करा है। और अगर हम यहाँ पे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें यहाँ पे इनके, तो मार्च 2023 में प्रमोटर के बाद 63.57% की होल्डिंग्स थी, दिसंबर 2025 के अंदर 53.46% की। तो देखिए अभी 53% से 50% से ऊपर है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है। एफ की बात करी जाए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है स्टॉक के अंदर 8.16% से दिसंबर में 8.87% करी। हालांकि पिछले क्वार्टर घटाई ज़रूर है, पर अब टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि देखिए कंपनी काफ़ी तगड़ा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है और टैरिफ का हुआ है असर, तो कहीं ना कहीं एफ और डी वापस आएंगे इनमें खरीदारी करने। डी की बात करी जाए 12.96% की दिसंबर मार्च 2023 में, जो कि बढ़ा के 16.73% कर दी है। यहाँ पे तगड़ी होल्डिंग्स बढ़ाई है। जनरल पब्लिक ने भी अच्छे खासा यहाँ पे इंक्रीज़ किया है 15.31 से 20.93%। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका आपको इम्पैक्ट आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम शेयर होल्डिंग में रिटर्न की बात करी जाए, एक साल में आप सभी को पता है मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, पर 5 सालों में देखेंगे लगभग 400% की रिटर्न कंपनी दिखा चुकी है। मैक्स में भी लगभग उतने परसेंट है क्योंकि नवंबर 2022 में यहाँ पे कंपनी जो है मार्केट में आके लिस्ट हुई थी, तो इसलिए अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, तो यहाँ पे बढ़िया रिटर्न है। बीते अगर हम 5 साल बीते मतलब जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से अब तक 400% की काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। अब देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करी जाए, सभी को पता है बहुत ज़बरदस्त कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और ईएमएस में काफ़ी बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। 69,801 का यहाँ पे मार्केट कैप है। 52 वीक्स हाई की बात करी जाए 18,472 है, 9828 का लो बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे आ चुकी है कंपनी अपने 52 वीक्स हाई से। 49.6 अब यहाँ पे पीई रेशियो है, बुक वैल्यू 670 है, डिविडेंड यील्ड 0.07% है, आर ओ सी 40% है, आर ओ ई 32.8% और फेस वैल्यू जो है कंपनी की 2 रुपये। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, देखिए कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। कंपनी ने प्रॉफिट जो है ज़बरदस्त डिलीवर किया है 45% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का गुड इक्विटी रेशियो है, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स में देखेंगे 28.1%। मेड सेल्स ग्रोथ भी तगड़ी है 45.1% ओवर लास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए 17.2 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, पर मुझे लगता है ये कोई बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम स्टॉक्स अगर हम आईटी देख ले या कोई और सेक्टर देख ले, आपको जनरली स्टॉक्स ऊपर ही ट्रेड करने में नज़र आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर बुक वैल्यू से, तो ये काफ़ी चिंता की मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी आपको दिखाया सारा सब कुछ।
मार्केट कैप और रिटर्न ऑन इक्विटी और सारी बढ़िया चीज़ें। प्रमोटर ने हालांकि 5.5% की यहाँ पे होल्डिंग जरूर घटाई है, पर इसका आपको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। अगर हम बात करी जाए, आप देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने जो मार्केट की जो पीयर्स है उसमें सेकंड नंबर पे होल्ड करती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए कंपनी का, दिसंबर 2025 में 414 करोड़ का था और दिसंबर 2022 में 111 करोड़। आप देख सकते हो सीधे सीधे 300 करोड़ का जंप देखने को मिला है 3 सालों के अंदर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब अगर हम बात करी जाए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की, देख सकते हो आप मार्च 2014 में 84 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स थे, जो कि बढ़ा के सितंबर 2025 तक 4019 करोड़ के, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो है कंपनी ने ग्रो करे हैं, जो कि काफ़ी तगड़ी बात है यहाँ पे। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें, मार्च 2023 में 34.05% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, जो कि घटा के 28.83% यहाँ पे करी है प्रमोटर्स ने। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिम तो देखिए सारी कंपनीज करती है। अब एफ की बात करी जाए 12.04% से बढ़ा के 18.68% करी है। इसी बीच एफ ने काफ़ी जम की खरीदारी करी है। 23.76 थी, डी की 29.06% करी है। देखिए अब जनरल पब्लिक, जहाँ जनरल पब्लिक आप देखिए, जनरल पब्लिक अपनी जहाँ ट्रिम करता है वही एफ और डी बढ़ाते हैं, और जो यहाँ पे बने रहते हैं उस टाइम पे उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हैं। 30.13% की एफ पब्लिक की पहले होल्डिंग्स थी, जो कि कम करके 23.43% करी है। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें, बीते 1 सालों में 22% की नेगेटिव रिटर्न है, तो मैं कहूँगा कि इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। 5 सालों के अगर आप रिटर्न देखेंगे 207% की फिर भी ज़बरदस्त रिटर्न है बीते 5 सालों के अंदर, और मैक्स में तो और भी ज़्यादा यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न 2060% की बेहतरीन रिटर्न है, जिसका आपको स्टॉक प्राइस पे काफ़ी पॉजिटिव आने वाले टाइम पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इन ब्लू चिप कंपनीज़ को अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी लेके चलता है तो उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे रिटर्न है सारी कंपनीज़ के काफ़ी ज़बरदस्त है पास्ट में, तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा या फिर खुद की रिसर्च करिएगा, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।